मार्केट गिर गई है, पैसा निकाल लो। फिर अगले दिन कहते हैं मार्केट उठ गई है, पैसा वापस डाल दो। फिर उससे अगले दिन कहते हैं मार्केट फिर गिर सकती है, पैसा निकाल लो। दोस्तों YouTube पे पिछले 3 महीने से यही चल रहा है और इसी वजह से रिटेल इन्वेस्टर यानी आपके और मेरे जैसे इन्वेस्टर्स का डर और लॉस दोनों बढ़ता जा रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपके सामने सच लेके आया हूं और आपका सारा डर निकाल दूंगा। तो दोस्तों 13 जनवरी को मार्केट में एक बड़ा क्रैश आया था सिंगल डे के अंदर, लेकिन 14 जनवरी को मार्केट ने फिर रिकवरी कर ली थी और अभी मार्केट में स्मॉल कैप में 13% का करेक्शन हो चुका है, मिड कैप में करीबन 11.5% का करेक्शन हो चुका है और लार्ज कैप में 12% का करेक्शन हो चुका है। लेकिन दोस्तों ये गिरावट अभी खत्म नहीं हुई है, क्योंकि इन तीनों में से 2 सेक्टर ऐसे हैं जो अभी भी ओवर वैल्यूड है, यानी जिनमें अभी भी गिरावट हो सकती है और उन दोनों सेक्टर का नाम है स्मॉल कैप और मिड कैप सेक्टर। अब दोस्तों ये बात कोई डरने की नहीं है, ये बात है समझने की। तो टेंशन अपने दिमाग से निकाल दो और ये वीडियो देखो। तो दोस्तों स्मॉल कैप में आने वाली गिरावट का रीजन बताने से पहले सबसे पहले मैं आपका डर निकाल देता हूं और मैं आपको अपने पोर्टफोलियो का हाल बताता हूं कि मुझे कितना लॉस है। तो दोस्तों जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो का हाल और मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो का हाल। तो जैसा कि आप देखेंगे मेरे स्टॉक पोर्टफोलियो में मुझे 7.37% का लॉस है पिछले 3 महीने में। ये मेरा टोटल लॉस नहीं है, ये सिर्फ पिछले 3 महीने में मेरा स्टॉक का जो पोर्टफोलियो है जिसमें मैंने कुछ स्टॉक्स ले रखे हैं उसमें मुझे 7.37% का लॉस हुआ और मेरे म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो में मुझे 6.2% का लॉस हो चुका, वो भी सिर्फ पिछले 3 महीने में। यानी आप ही की तरह मेरे को भी लॉस है और कोई बहुत बड़ा एक्सपर्ट है उसको भी लॉस है। तो सबसे पहले अपने मन से डर निकाल दो कि मुझे ही लॉस क्यों हो रहा है। लेकिन दोस्तों आपको मैं ये बता दूं कि मैं इस लॉस से बहुत खुश हूं और आपको भी खुश होना चाहिए। और अब मैं आपको प्रूफ देता हूं कि आपको डरने की बात क्यों नहीं है। साल 2013 में सितंबर महीने में मार्केट 18% गिर गई थी, यानी निफ्टी 50 18% गिर गया था और अभी कितना गिरा है, सिर्फ 12%। और दोस्तों उस टाइम भी इकोनॉमी की यही हालत थी, जो इंडियन रुपी था वो डॉलर के मुकाबले सबसे लोएस्ट पे आ गया था, यानी काफी गिर गया था। ऊपर से जो जीडीपी का डेटा था वो भी बहुत कम हो गया था, सिर्फ 4% की ग्रोथ हो रही थी मुश्किल से। यानी जैसे आज के हालात है वैसी सेम सितंबर 2013 में भी हुआ था। अब सुनो उसके बाद क्या हुआ था। तो मान लीजिए अगर आपने सितंबर महीने में 2013 के जब 18% गिरा था 1 लाख का अमाउंट डाल दिया होता, तो सिर्फ 2 महीने बाद यानी नवंबर में आपका 1,22,000 बन गया होता, यानी 22% का रिटर्न मिल गया होता सिर्फ 2 महीने में। क्योंकि जब भी ऐसा कोई स्टीप क्रैश आता है तो उसके बाद रिकवरी भी ऐसे रॉकेट की तरह होती है। लेकिन दोस्तों भी बात यह है कि थोड़ी करेक्शन बाकी है, वो भी स्मॉल कैप और मिड कैप। लार्ज कैप के अंदर ज्यादा कोई करेक्शन नहीं होगी, मुश्किल से 1% की और करेक्शन हो सकती है, लेकिन स्मॉल कैप और लार्ज कैप में 5 से 7% की करेक्शन और आ सकती है। तो बात करते हैं कि स्मॉल कैप और क्यों गिर सकता है और हमें क्या करना चाहिए। तो दोस्तों स्मॉल कैप के और गिरने के सिर्फ 4 रीजन हैं जो आप अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं। दोस्तों सबसे पहला रीजन है ओवर वैल्यूएशन, दूसरा रीजन है यूएसए और ट्रंप, तीसरा रीजन है वीक रिजल्ट्स और चौथा रीजन है इकोनॉमिक स्लोडाउन। तो दोस्तों सबसे पहले अपने पहले रीजन के बारे में बात करते हैं जो है ओवर वैल्यूएशन। दोस्तों इंडिया की मार्केट में कोविड के बाद से रॉकेट रिटर्न आ रहे थे। लार्ज कैप में रिटर्न आ रहे थे 20-20, 25-25% के, मिड कैप में 30-35% के और स्मॉल कैप में 60-60% के रिटर्न आए हैं पिछले 3-4 साल में, जो कि अनरियल है। क्योंकि दोस्तों रियलिटी में अगर आप लॉन्ग टर्म का पिछले रिजल्ट देखेंगे तो हमेशा निफ्टी में 12-13% का रिटर्न आता है ऑन एवरेज, स्मॉल कैप में करीबन 16-17% का रिटर्न आता है, लेकिन पिछले में कितने आ रहे थे, 60-60% के रिटर्न। तो दोस्तों इससे हो गई ओवर वैल्यूएशन। तो आप अपनी स्क्रीन पे स्मॉल कैप का पीई रेशियो देख सकते हैं। पीई रेशियो क्या बताता है कि स्मॉल कैप अभी महंगा है या सस्ता है। तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं स्मॉल कैप का अभी पीई रेशियो है 31.3 का और इसका मीडियन पीई है 30.6। मीडियन क्या होता है, एवरेज, यानी कम ना ज्यादा, एवरेज को कहते हैं मीडियन पीएन और मीडियन पीई इसका कितना है 30.6 और अभी कितना है 31.6, यानी अभी थोड़ी करेक्शन बाकी है मार्केट। क्योंकि आपने हमेशा देखा होगा कि अगर लार्ज कैप 12% गिरता है तो स्मॉल कैप 15 से 17% गिरता है, ये हमेशा हुआ है आज तक और ये अभी भी होने के पूरे चांसेस। दोस्तों रीजन नंबर 2, यूएसए और ट्रंप। दोस्तों जैसा कि आप जानते होंगे डोनाल्ड ट्रंप वापस रीइलेक्ट हो गया और 20 जनवरी 2025 को उन्होंने ओथ लेनी है। तो पहले तो यह ध्यान रखना कि 20 जनवरी के बाद वो कुछ डिसीजंस ले सकते हैं जिससे मार्केट ट्रिगर होके नीचे आ सकती है, ज्यादातर स्मॉल कैप और मीडियम कैप। अब दोस्तों उसका रीजन क्या है ये सुनो। दोस्तों अमेरिका के नेता भी हमारे नेताओं की तरह ही होते हैं,
वो आने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं कि ये कर दूंगा, चाइना पे टैक्स लगा दूंगा, इंडिया पे टैक्स लगा दूंगा, कनाडा पे ये कर दूंगा। जिससे क्या होता है, फॉरेन इन्वेस्टर यानी FIIs वो डर जाते हैं और फिर वो क्या करते हैं कि अपना पैसा बाकी मार्केट से निकाल के वापस US के बॉन्ड में इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि वहां पे रेट ऑफ रिटर्न अभी उनको ज्यादा मिल रहा है और उनका पैसा सेफ होता है। और उसी वजह से फिर हमारा इंडियन रुपी भी डॉलर के मुकाबले गिरना स्टार्ट हो जाता है। लेकिन दोस्तों, हमारे नेताओं की तरह ट्रंप भी थोड़े टाइम बाद शांत हो जाएंगे। वो आने से पहले बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, लेकिन जैसे वो 2-3 महीने में सेटल होंगे तो सब कुछ शांत हो जाए। लेकिन दोस्तों, ये उनके 2-3 महीने स्मॉल कैप और मिड कैप पे असर डाल सकते हैं। अब दोस्तों, रीजन नंबर 3 वो है वीक रिजल्ट्स। दोस्तों, पिछले क्वार्टर में ज्यादातर कंपनीज ने वीक रिजल्ट दिए। अब दोस्तों, वीक रिजल्ट का मतलब ये नहीं है कि नेगेटिव रिजल्ट दिए। वीक रिजल्ट का मतलब ये होता है कि जितनी एक्सपेक्टेशन थी उससे कम रिजल्ट ही है। यानी जैसे मान लो किसी ने 10% सोचा था कि वो कंपनी बढ़ेगी, उस कंपनी ने सिर्फ 2-3-4% से ग्रोथ की है। यानी आप कह सकते हैं करीबन फ्लैट रिजल्ट्स आए। और दोस्तों, इसका रीजन है वीक डिमांड। अब दोस्तों, वीक डिमांड समझने के लिए आपको चौथे रीजन पे जाना होगा और हमारा चौथा रीजन है इकोनॉमिक स्लोडाउन। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस क्वार्टर के GDP नंबर्स बहुत खराब आए हैं, यानी जितना हमें एक्सपेक्टेशन था उससे बहुत कम आए हैं। दोस्तों, इसके रीजन बहुत सारे हैं कि टैक्सेस बहुत बढ़ा दी हैं, जिसकी वजह से कंजम्पशन बहुत कम हो गई है। हमारा इंपोर्ट बढ़ता जा रहा है लेकिन एक्सपोर्ट बाहर जा नहीं रहा है। ऊपर से हमारी करेंसी भी गिर रही है डॉलर के मुकाबले। यानी दोस्तों, दोनों तरफ से मार पड़ रही है। ना ही हम बाहर माल अपना एक्सपोर्ट कर पा रहे हैं और ऊपर से जो डोमेस्टिक कंजम्पशन थी यानी इंडिया के अंदर की कंजम्पशन वो भी कम हो गई है हाई टैक्सेस की वजह से। तो दोस्तों, जब ऐसे हालात आते हैं इकोनॉमी में तो उससे क्या आता है, करेक्शन, जिसमें हम ऑलरेडी हैं। यानी करेक्शन चल रहा है पिछले 3 महीने से। यानी जिनकी भी ओवर वैल्यूएशन थी वो वापस अपनी सही वैल्यूएशन पे आएंगे। तो दोस्तों, लेकिन स्मॉल कैप और लार्ज कैप के ओवर वैल्यूएशन की वजह से इकोनॉमिक स्लोडाउन उनको और करेक्शन कर सकता है, क्योंकि उनका करेक्शन अभी ड्यू है। तो दोस्तों, आपको 4 रीजन करेक्शन के तो पता लग गए। अब बात करते हैं कि आगे क्या करना है। दोस्तों, जैसे ही मार्केट गिरने के लिए यानी करेक्शन के लिए कुछ ट्रिगर चाहिए होते हैं। ट्रिगर क्या है, जैसे इकोनॉमिक स्लोडाउन आ गया, वीक रिजल्ट आ गए, ये ट्रिगर्स हैं जो ट्रिगर करके मार्केट को नीचे ले आते हैं। वैसे ऊपर ले जाने के लिए भी मार्केट को कुछ ट्रिगर्स चाहिए होते हैं। अब ट्रिगर्स क्या आने वाले हैं, पहला ट्रिगर आ रहे हैं कि जो नेक्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट आने वाले हैं वो सबको उम्मीद है कि जो पिछले क्वार्टर से उससे बेहतर आएंगे, क्योंकि जो दोस्तों वर्स्ट होना था वो हो चुका है। अब कुछ बढ़ेगा ही। मान लीजिए किसी कंपनी ने 2% का पिछले रिटर्न दिया तो 5-6% का ही देगा। दूसरा ट्रिगर है दोस्तों इकोनॉमिक कंडीशंस। तो जब कंपनीज वगैरह के रिजल्ट थोड़े अच्छे होंगे तो इकोनॉमी का भी नेक्स्ट क्वार्टर में थोड़ा अच्छा रिजल्ट होगा, यानी इकोनॉमी के जो GDP के नंबर्स होंगे वो भी पिछले बेटर होंगे। और दोस्तों, तीसरा रीजन है कंजम्पशन। आप जानते ही होंगे कि बजट आने वाला है 1 फरवरी और पूरी उम्मीद है कि गवर्नमेंट थोड़े टैक्स रिबेट देगी। टैक्स रिबेट देने से क्या होगा, आम आदमी के हाथ में थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा आएगा और जब एक्स्ट्रा पैसे आएगा तो वो खर्च करेगा। खर्च करने से कंजम्पशन बढ़ेगी। और दोस्तों, एक ये साइकिल है, कंजम्पशन बढ़ेगी तो कंपनी के रिजल्ट अच्छे आएंगे जो माल बेचती है, माल बेचती है तो GDP अच्छा आएगा। तो ये एक साइकिल है और ये इसके ट्रिगर पॉइंट्स। यानी दोस्तों, स्टॉक मार्केट में अच्छे दिन आने वाले हैं, डरो मत। ये एक मार्केट की साइकिल है, ये बार बार आती है 10-12% का करेक्शन। लेकिन आपने इस टाइम ध्यान रखना है कि आपने गलत जगह पैसे नहीं डाल। लार्ज कैप में करेक्शन पूरी हो चुकी है ऑलमोस्ट, तो वहां पे एक अच्छा मौका है। बाकी स्मॉल कैप और मिड कैप की बात है, वहां पे थोड़ा सा करेक्शन बाकी है, तो उसी हिसाब से देख के इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अब मिलेंगे ऐसी ही अगली इंटरेस्टिंग येट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तब तक के लिए डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज मनी राइट।